के बाद चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन सन्नाटा अब भी उनके दिलों में बसा हुआ था। समीरा अब भी घबराई हुई थी, लेकिन होश में आ चुकी थी। विकास, राघव और प्रिया तीनों ने उसकी मदद की और धीरे धीरे गांव की ओर चलने लगे। रास्ता लंबा लगने लगा और हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी। चांदनी रात में घना जंगल और भी भयावह दिख रहा था। चारों दोस्त मन ही मन सोच रहे थे कि यह सब अब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी समीरा अचानक रुक गई और घबराई हुई आवाज में बोली, क्या तुम्हें भी वही सुनाई दे रहा है? सबने ध्यान लगाया। जंगल के चारों ओर एक धीमी पर डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। राघव ने सिर घुमाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, कम से कम पहले नजर में। ये छाया अब भी हमारे साथ है, विकास ने धीमी आवाज में कहा। वे सभी तेजी से चलने लगे, लेकिन जितना वे तेज चलते वह फुसफुसाहट और करीब आने लगती। समीरा की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखों में खौफ था। ये खत्म नहीं हुआ, वह कांपते हुए बोली। वो छाया हमारे साथ बाहर आ गई है। अचानक जंगल में कहीं से एक जोर की हंसी गूंजी। ये वही भयानक हंसी थी जिसे उन्होंने हवेली में सुना था। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। एक गहरी और डरावनी आवाज फिर से उनके कानों में गूंज उठी। राघव ने चिल्लाते हुए कहा, हमने दर्पण तोड़ा था, अब ये कैसे मुमकिन है? प्रिया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें कुछ और करना होगा। शायद उस छाया का पूरा अंत नहीं हुआ था, हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। विकास ने सुझाव दिया, हमें उस डायरी में कुछ और सुराग मिल सकते हैं। अगर हवेली में कुछ बचा है तो हमें वापस जाना होगा। ये सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली वापस जाना किसी भी सूरत में सही नहीं लगता था, लेकिन यह भी साफ था कि जब तक उस छाया को खत्म नहीं किया जाता, वे कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। वे चारों अनिच्छा से वापस मुड़े और हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि जंगल अब पहले से भी अधिक भयानक हो चुका था। हर पेड़, हर शाखा उनके पीछे सजीव सी लग रही थी, मानो वे उन पर नजरें गड़ाए हुए हों। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली पहले की तरह नहीं लग रही थी। अब वह और भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी दिखाई दे रही थी। उसकी दीवारें काली हो चुकी थी और चारों ओर से एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। दरवाजा इस बार बंद था, लेकिन जैसे ही वे पास आए, दरवाजा खुद ब खुद एक चीख के साथ खुल गया। वापस आ गए तुम। वही आवाज फिर से गूंज उठी। वे चारों हवेली के भीतर गए और डायरी को ढूंढने लगे। तभी हवेली के अंदर एक अजीबोगरीब घटना घटी। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं, जैसे कि वे सबकी कहानी कह रही हो। राघव ने डायरी के आखिरी पन्ने को पलटते हुए कहा, यहाँ कुछ और लिखा है। आखिरी पन्ने पर स्पष्ट रूप से लिखा था, इस छाया को खत्म करने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। केवल वही इसका अंत कर सकता है जो अपने भीतर की भयावहता को जीत सके। ये पढ़ते ही सभी की धड़कनें तेज हो गई। तभी अचानक से दीवारें हिलने लगीं और छाया उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उसकी उपस्थिति इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें रुकने लगीं। प्रिया ने कांपते हुए कहा, हमें क्या करना चाहिए? राघव ने डायरी की बात याद की और कहा, हमें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम इस छाया से कभी बच नहीं पाएंगे। सबने अपने अपने डर के बारे में सोचना शुरू किया। समीरा ने अपने भीतर की आवाज सुनी। उसकी सबसे बड़ी डर थी अकेलेपन की। वह चिल्लाते हुए बोली, मैं अब अकेले नहीं रहूंगी। प्रिया ने अपने डर का सामना किया, अंधकार। वह पूरे साहस के साथ सामने आई और छाया की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम मुझे अंधेरे में नहीं डुबा सकते। विकास ने अपना डर व्यक्त किया, असफलता का। वह चिल्लाया, मैं असफल नहीं होऊंगा। राघव ने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया, खुद की कमजोरियों का। उसने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी कमजोरियों से नहीं डरता। जैसे ही उन्होंने डर का सामना किया, छाया जोर से चिल्लाई और उसकी आकृति विकृत होने लगी। हवेली की दीवारें तेजी से हिलने लगीं और फर्श दरकने लगा। एक भीषण चीख के साथ छाया पूरी तरह से गायब हो गई और हवेली अपने आप ढहने लगी। चारों दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकले और जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली पीछे से धूल में मिल गई। अब वे सुरक्षित थे, लेकिन उनकी रूहों पर इस अनुभव की छाया हमेशा के लिए रह गई। हवेली का अंत हो चुका था, लेकिन क्या वास्तव में उनका डर भी खत्म हुआ था, या वह हमेशा उनके भीतर कहीं गहरे छिपा रहेगा? समाप्ति।